अयूबी के इतिहास से थोड़ा बहुत भी वाकिफ होंगे, यानी आप लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर लिखी गई किसी किताब को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, या फिर नए दौर में उनके ऊपर बनने वाले किसी फिल्म या फिर किसी सीरियल को देखा होगा, तो आप लोग जरूर इस चेहरे और इस नाम से वाकिफ होंगे। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईसाई सलीबियों के एक मशहूर बादशाह बेल्डविन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, हम लोग सब ने सलाहुद्दीन अयूबी का नाम तो सुना ही होगा। वो सलाहुद्दीन अयूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था, है ना। लेकिन उन्हीं के दौर में एक ऐसा सलीबियों का सरदार यानी कि बादशाह था जिसने सलाहुद्दीन अयूबी को टक्कर भी दी और उनके सामने मतलब लड़ा भी। लेकिन उस यहूदी मतलब सलीबियों का जो बादशाह था, वो अपने चेहरे को चांदी के कवर से ढके रहता था। उसको कभी किसी ने उसका चेहरा देखा ही नहीं, और उसके मरने के बाद भी किसी को नहीं पता कि उसका चेहरा कैसा था। यहाँ के उसके आसपास के लोग को भी नहीं पता था कि उसका चेहरा कैसा है, वो क्यों अपने चेहरे को ढके रहता था, क्या वजह थी, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई, ये सब कुछ जानेंगे मैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा कि ये ऐसा कौन सा बादशाह था जो सलीबियों का, और इसके मरते ही बैतुल मुक़द्दस के बाद जितनी भी क्या बोलते हैं ईसाइयों हुकूमत थी, वो सब सलीबियों की ख़त्म हो चुकी थी इसके मरते ही। और सलाहुद्दीन अयूबी ने उस दौर में जंग लड़ी थी इसी के दामाद से, और वो पूरा इलाकों को यानी कि बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह कर लिया था। तो आइए, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, देखते हैं, और अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इतिहास से थोड़ा बहुत भी वाकिफ होंगे, यानी आप लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर लिखी गई किसी किताब को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, या फिर नए दौर में उनके ऊपर बनने वाले किसी फिल्म या फिर किसी सीरियल को देखा होगा, तो आप लोग जरूर इस चेहरे और इस नाम से वाकिफ होंगे। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईसाई सलीबियों के एक मशहूर बादशाह बेल्डविन IV के बारे में। यूरोपियन इतिहासकारों के मुताबिक बेल्डविन IV की गिनती सलीबियों के सबसे ताकतवर, सबसे होशियार और सबसे कामयाब हुक्मरानों के साथ की जाती है। एक ऐसा हुक्मरान कि जिसने अपनी जिंदगी का लगभग पूरा ही हिस्सा न सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिशों में गुजारा, बल्कि वक्त वक्त पर इतिहास के एक मशहूर और ताकतवर योद्धा यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जंगों में सामना भी किया। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सलीबियों का ये सबसे कामयाब और सबसे ताकतवर हुक्मरान हमेशा अपने चेहरे को एक चांदी के कवर से ढक कर रखता था। सल्तनत में रहने वाले आम लोग तो दूर, बल्कि दरबार में रहने वाले दरबारियों ने या फिर बादशाह के सबसे करीबी लोगों ने भी बादशाह का कभी चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो चेहरा तो हमेशा चांदी के कवर से ढका रहता था। इतना ही नहीं, 1185 के करीब में यानी सिर्फ और सिर्फ 24 साल की उम्र में जब इस बादशाह की मौत हो गई थी, तो इसकी मौत के फौरन बाद में जो यरूशलेम का पूरा इलाका था यानी कि बैतुल मुक़द्दस का, उससे ईसाइयों की सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अब सवाल यही है कि आखिर ये इतिहास का इतना ताकतवर सलीबी बादशाह हमेशा अपने चेहरे को चांदी के एक कवर से ढककर क्यों रखता था? क्या वजह थी कि इसके दरबार में या इसके करीबियों में से किसी ने भी इसके चेहरे को कभी नहीं देखा था? आखिर सवाल तो ये भी है कि क्या वजह थी कि इसके दुनिया से जाते ही फौरन सलीबियों की पूरी सल्तनत का बैतुल मुक़द्दस से खात्मा हो गया था? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, 11वीं सदी के आखिर से लेकर 13वीं सदी के आखिर तक यानी बीच का ये जो 250-300 साल का पूरा दौर था, ये दरअसल सलीबी जंगों का दौर कहलाता है, क्योंकि यही वो वक्त था कि जब मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक कई सलीबी जंगें हुई। याद रहे कि ये सलीबी जंगें वही हुआ करती थीं कि जिनके लड़ने के पीछे का सीधे तौर पर जो कनेक्शन हुआ करता था, वो दरअसल यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस हुआ करता था। एक ऐसा शहर कि जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों यानी तीनों के यहाँ ही बहुत ज्यादा पवित्र और मुक़द्दस माना जाता है। इन लड़ी जाने वाली सलीबी जंगों की वजह से वक्त वक्त पर मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारे बदलाव आते ही रहे, मगर इन जंगों की वजह से कुछ नाम ऐसे भी थे कि जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। और जाहिर है ये नाम दोनों साइड के थे, यानी कि मुस्लिम साइड के भी और ईसाई साइड के भी। वैसे तो इस पूरे मामले में जो नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का था, मगर इनके अलावा जो कुछ और भी नाम मशहूर हुए हैं, उनमें एक नाम शहंशाह बेल्डविन IV का भी है। दरअसल दोस्तों, जब यूरोप के ईसाइयों की तरफ से 1096 में पहली सलीबी जंग को शुरू किया गया था, तो इस जंग के खत्म होते होते यानी 1099 में सलीबी लोग मुसलमानों से उस यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुक़द्दस को छीनने में कामयाब हो गए थे कि जो बैतुल मुक़द्दस पिछली 3-4 सदियों से मतलब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से ही मुसलमानों के कंट्रोल में था। ये लोग न सिर्फ मुसलमानों से ये इलाका छीनने में कामयाब हो गए थे, बल्कि इन्होंने इस पूरे इलाके में अपनी एक सल्तनत की बुनियाद भी रखी थी, जिस सल्तनत को इतिहास में लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम के नाम से याद किया जाता है। और इसी सल्तनत का ही चौथा हुक्मरान यानी चौथा बादशाह था बेल्डविन IV। इस बादशाह ने 1174 ईस्वी से लेकर 1185 तक यानी लगभग 11 साल यरूशलेम की सल्तनत पर राज किया था। बात करें इसके जन्म के बारे में, तो इसका जन्म 1161 ईस्वी में यरूशलेम शहर में ही हुआ था। ये दरअसल शहजादी एग्नेस और उस दौर में जो यरूशलेम का बादशाह हुआ करता था यानी कि एमेलरिक, उसकी इकलौती औलाद था। इतिहासकार बताते हैं कि अभी बेल्डविन सिर्फ और सिर्फ 9 साल का था, और एक दिन जब अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था, तो अचानक से इसके दाएं बाजू पर चोट लग गई, जिस चोट लगने की वजह से इसके खून भी बहने लगा। मगर हैरानी की बात यह थी कि बेल्डविन को इस चोट का जर्रा बराबर भी दर्द महसूस न हुआ। जब उसके उस्ताद
बाद विलियम ऑफ टायर को ये जख्म दिखाया गया तो उनको फौरन शक हो गया कि हो न हो ये शहजादा अब कोढ़ या फिर जज्जाम के मर्ज का शिकार हो चुका है। इस बात का शक होते ही सल्तनत के बड़े बड़े शाही हकीमों से उसका इलाज करवाया गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई फायदा न पहुंचा। जज्जाम दरअसल एक ऐसा मर्ज है कि जिसमें इंसान का गोश्त गल गल कर गिरने लगता है। आज के दौर में भले ही इन सारी चीजों का इलाज खोजा जा चुका है, मगर उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। न सिर्फ ऐसे मर्ज का शिकार होने वाले इंसान को बुरा समझा जाता था, बल्कि उसके बारे में तो ये माना जाता था कि शायद ये खुदा के अजाब का शिकार हो गया है, यानी इसने जरूर कुछ न कुछ ऐसा किया है या इसकी किस्मत में जरूर ऐसा कुछ बुरा है कि जिसकी वजह से खुदा ने इसको ये अजाब दिया है। मगर दोस्तों, क्योंकि अब बेल्डविन अपनी सल्तनत का इकलौता वारिस भी था, इसीलिए उसकी इस खतरनाक बीमारी को लोगों से खुफिया रखा गया। परेशानी की बात तब हुई जब 1174 में अचानक से उसके बाप की मौत हो गई और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बेल्डविन को यरूशलेम की इस ईसाई सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया। बेल्डविन नाम के इस बादशाह की 2 बहनें भी हुआ करती थीं, जिनमें से एक का नाम तो इजाबेला था जबकि दूसरी का नाम सिबीला था। इतिहास के पन्नों में सिबीला को ज्यादा शोहरत मिली, वो इसलिए क्योंकि सिबीला न सिर्फ हद से ज्यादा खूबसूरत थी बल्कि तेज तर्रार भी थी। उसने सल्तनत की राजनीति में एक अहम किरदार अदा किया था। सिबीला की शादी फ्रांस के एक नाइट यानी कि एक बड़े सिपाही के जिसका नाम गाय ऑफ लुजिनन था उसके साथ कर दी गई थी। वैसे तो यरूशलेम शहर को मुसलमानों से छीनने के बाद ईसाइयों की इस सल्तनत की बुनियाद बेल्डविन के गद्दी पर बैठने से 70-80 साल पहले ही रख दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी ये सल्तनत कभी भी मुस्तहकम यानी कि कामयाब नहीं हो पाई थी। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं हो पाई थी। मगर जब बेल्डविन की बहन यानी कि सिबीला की शादी फ्रांस के नाइट गाय से कर दी गई थी तो ये सल्तनत और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि वो भी फ्रांस का दरअसल एक नाइट ही हुआ करता था। दोस्तों, जिस दौर में ईसाइयों की इस यरूशलेम सल्तनत में ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हलब और दमिश्क के बहुत सारे इलाकों को फतह कर चुके थे। ये पहली बार था कि जब बेल्डविन IV नाम का यह शहंशाह, जो ऑलरेडी एक बड़ी बीमारी में मुब्तला था और इस बीमारी की वजह से उसके दाएं हाथ ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और उसको सिर्फ और सिर्फ एक हाथ यानी बाएं हाथ की मदद से ही जंग में शामिल होना पड़ा था। 1177 में अस्कलान शहर को फतह करने के इरादे से जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने आगे बढ़ना शुरू किया तो दूसरी तरफ बेल्डविन IV भी अपनी एक बड़ी सलीबी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़ा। दोनों फौजों का आमना सामना माउंट गिज़ार्ड नाम की एक जगह पर हुआ था। ये जंग बहुत ही खतरनाक थी और इस जंग में मुसलमानों को हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज के साथ काहिरा शहर वापस लौट आए थे, जबकि दूसरी तरफ बेल्डविन IV की ये पहली कामयाबी थी। मगर ये कामयाबी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी थी। वो इसलिए क्योंकि 1179 में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ वापस लौटे और आज के दौर के लेबनान के इलाके में बेल्डविन IV की एक बड़ी सलीबी फौज को बुरी तरह से हराया था। मगर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, बेल्डविन IV का वो मर्ज भी और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा था। एक वक्त तो वो आ चुका था कि अब बेल्डविन IV के जिस्म के ज्यादातर पार्ट जवाब दे चुके थे। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि बगैर सहारे के चल ही नहीं पाता था। जब भी उसको चलना होता था तो वो 2-4 लोगों के सहारे से ही चला करता था। बेल्डविन IV की ये बीमारी कितना खतरनाक रूप ले चुकी थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए द लीपर किंग का नाम दे दिया गया था और इसको आज भी द लीपर किंग यानी कि कोढ़ी बादशाह के नाम से याद किया जाता है। अपनी इस खतरनाक बीमारी को ये लोगों से छुपाने के लिए पूरी बॉडी के साथ साथ अपने हाथों पर भी दस्ताने या इस तरह के कपड़ा वगैरह लपेटा रहता था। इसके अलावा जो इसका चेहरा था उसकी हालत भी इस बीमारी की वजह से काफी खराब और डरावनी हो चुकी थी। यही वजह थी कि ये हमेशा अपने चेहरे पर भी एक चांदी का कवर यानी कि एक चांदी का मुखौटा पहने रहता था। दोस्तों, 1183 ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पूरी तरह से यरूशलेम शहर को वापस लेने का इरादा कर चुके थे और अपनी फौज को बड़ी तेजी के साथ लेकर यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त ये बादशाह इस बीमारी से बुरी तरह से हार चुका था और बेबसी के आलम में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन गिन रहा था। बेल्डविन IV के लिए परेशानी की बात यह थी कि इसकी कोई औलाद भी मौजूद नहीं थी, इसीलिए इसने अब अपनी सल्तनत का जो अगला वारिस था यानी कि जानशीन, वो भी अपने भांजे यानी कि अपनी बहन सिबीला और अपने बहनोई के बेटे को बना दिया था, जिसका नाम भी बेल्डविन V हुआ करता था। आखिरकार 16 मार्च 1185 के दिन 23 से 24 साल की एक डरावनी, दर्दनाक और बहुत ज्यादा दुख देने वाली जिंदगी गुजारने के बाद इस शहंशाह ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जहां एक तरफ ज्यादातर यूरोपियन इतिहासकार इस बादशाह को एक हीरो के तौर पर याद करते हैं और उनके मुताबिक पूरे सलीबियों के इतिहास में इतना ज्यादा काबिल, इतना ज्यादा बहादुर और इतनी ज्यादा सूझबूझ रखने वाला कोई बादशाह हुआ ही नहीं करता था, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक ये बादशाह सिवाय एक जालिम बादशाह के कुछ नहीं था। इनके मुताबिक ये एक ऐसा बादशाह था कि जिसने वक्त वक्त पर न सिर्फ मुसलमानों के हज के काफिलों पर हमले करवाए थे बल्कि बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों को भी लूटा था। फिलहाल दोस्तों, बेल्डविन IV ने अपने जिस कम उम्र के भांजे को अपना अगला जानशीन यानी अपना वारिस बनाया था, उसका वो वारिस भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सका था और कुछ दिनों के बाद उसकी भी मौत हो गई थी, जिसके बाद बेल्डविन IV का दामाद ही यानी उसकी बेटी सिबीला का शौहर ही पूरी सल्तनत का मालिक बन गया था, जिसने यरूशलेम के आसपास रहने वाले सभी सरदारों के गठजोड़ से एक बड़ी सल्तनत तैयार की थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले के लिए निकल पड़ा था। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हित्तीन के मैदान में इस फौज को बड़ी बुरी तरह से हरा डाला था और लगभग 90 से 100 साल के बाद एक बार फिर से यरूशलेम शहर पर मुसलमानों का झंडा लहरा दिया था। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। इतना ताकतवर, इतना होशियार और 24 साल की उम्र में जब उसका मौत हो गई तो उसके बेटे ने अपना जानशी बनाया और उसकी भी कम उम्र में मौत हो गई। फिर उसके दामाद ने उस सल्तनत को संभाला और तमाम छोटे छोटे कबीलों को एक करके पूरी बड़ी फौज बना के सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ निकल पड़ा जंग करने के लिए। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको इतनी भयानक शिकस्त दी और हरा दिया और पूरे बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अल अक्सा को फ़तेह कर लिया, यानी कि फ़िलिस्तीन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह कर लिया।
तो बैतुल मुक़द्दस फिर से मुसलमानों की मिल्कियत में शामिल हो गया। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।